गलत काम है। धर्म राज कर रहे हैं और आप कह रहे गलत काम है, ऐसा कैसे हो जाएगा? जो काम धर्म राज कर रहे हो और ईश्वर साक्षात उसका सपोर्ट कर रहे हो तो वो काम गलत होगा या सही होगा? आप ईश्वर की निंदा कर रहे हैं। भाइयों को लगा दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पत्नी को दांव पे लगा दिया, ये धर्म हो गया? मतलब अधर्म की पराकाष्ठा को पार कर दिया, अधर्म करने की हद पार कर दी और हम कह रहे हैं धर्म राज। युधिष्ठिर, धर्म आप जो है हिंसा से जो है शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन इसी देश में एक गड्ढे में जो है 4 कुत्ते के पिल्ले पड़े हुए थे। तो उसमें से एक पिल्ला जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो साहब ने गाड़ी रुकवाई कि रुको भाई थोड़ा सा, उतर कर गए और जो कुत्ते के पिल्ले को, उसको खाली एक पिल्ले को जो निकाल के बाहर रख दिया और गाड़ी में बैठ गए और चलते बने। अब ड्राइवर सोचने लगा कि भाई ये क्या हुआ, वहां तो पिल्ले जो है 4 थे, एक ही को निकाल के बाहर रखे आए साहब, बाकी को छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया? तो उससे रहा नहीं गया, पूछ लिया। तो साहब बोले कि भाई जो एक पिल्ला था उसी को बाहर निकलने की आवश्यकता महसूस हो रही थी, वही छटपटा रहा था, वही प्रयास कर रहा था, बाकी तो गड्ढे में मजे मार रहे थे। तो इसीलिए जिन लोगों को दुखों में जीने की आदत पड़ जाए तो उनको जो है बाहर कैसे निकाला जाए, बड़ी समस्या होती है। दूसरे को हम देखते हैं कि वो आदमी गुलाम है, बंधक है, उसको बंधक बना रखा है, बंधुआ मजदूर बना रखा है, लेकिन उस बंधुआ मजदूर को उस बंधुआ मजदूरी करने में आनंद आने लगे, मजा आने लगे और जो 2 रोटी सुबह मिलती है, 2 रोटी शाम को मिलती है, उसी में वो संतुष्ट हो जाए, तो उसका कोई उद्धार कर सकता है क्या? है? तो इसीलिए अब आदरणीय आचार्य कपिल बौद्ध जी और आदरणीय आचार्य आरती बौद्ध जी आपके बीच में मौजूद हैं। ये जो कोर्स इन्होंने धम्पत संघ के माध्यम से इतनी दूर से किया है, मैं दिल्ली में बैठा था और यहाँ पर जो है उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, उस पर नंबर फ्लैश हो रहा था, नंबर पे उन्होंने फोन किया और फोन करके जो है मुझसे उन्होंने बात की कि मुझे भी मतलब जो ये सीखना है, तो उनको मैंने जो है लिंक दे दिया मीटिंग का और वो रोज जुड़ते हैं और जुड़ते ही नहीं है, धम्पत संघ के लिए बहुत ही अहम काम कर रहे हैं। ऐसे ही जितने भी फोन आते हैं मैं सारे फोन नंबर जो है आदरणीय आचार्य कपिल देव जी देता हूँ और आदरणीय आचार्य कपिल देव जी जो है अन्य आचार्यों को नंबर देते हैं ताकि वो फोन करके व्यवस्था बना सके। तो इस तरह से इस गांव से जो है, आपके गांव से एक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। कौन सी क्रांति की? अपने दुखों से मुक्त होने की क्रांति। आप सभी लोग दुखी हैं या सुखी हैं? सुखी। कोई बात नहीं, इस बच्चे को सुख महसूस हो रहा है क्योंकि अभी कमाना नहीं पड़ रहा और पढ़ने के लिए इसको बोला होगा तो पढ़ने भी नहीं जाता होगा, है? तो पढ़ने जाता तो भी दुख महसूस होता, तो इसे किसी प्रकार का दुख महसूस नहीं हो रहा। तो सही कह रहा है, सच कह रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये जो जीवन है ये दुखों से भरा हुआ है, लेकिन सभी लोग जो है इस बात को समझते नहीं है। भगवान बुद्ध ने इस बात को समझाते हुए कहा कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखं, शोक परिदेव दोमनस्य उपाया सापि दुखा, पियहि विपयोगो दुखो, अपियहि संपयोगो दुखं, यम्पि छंगने लवती तम्पि दुखं, संकितेन पशुपादान खंदापि दुखा। बहुत बड़ी बात कही। क्या बात कही? कि ये जो जीवन है ये दुखों से भरा है। कैसे? जन्म लेने पर दुख होता है। बात सही है गलत है? होता है, सारे रोते हुए पैदा होते हैं, दुख होता है, जब तो कष्ट होता है ना, जब तो रोता है बच्चा। फिर रोग दुख है, रोग दुख है या नहीं है? बुढ़ापा दुख है और मरना दुख है। ये जीवन के 4 दुख तो परमानेंट हैं, कोई भी इनसे बचा नहीं है, चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे अडानी अंबानी हो, सबको दुख होता है। फिर प्रियजनों से बिछुड़ना, जिन्हें हम चाहते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, जब वो हमसे बिछुड़ जाते हैं तो दुख होता है। होता ही होता? जब हमारे घर में कोई व्यक्ति मर जाता है तो हमें दुख होता है क्योंकि वो हमें प्रिय है। पड़ोस में कोई मर जाए तो दुख नहीं होता क्योंकि उससे प्रेम नहीं था। और अप्रिय जन मिल जाए, यानी कि जिसको हम देखना नहीं चाहते और वो सामने आ जाए तो दुख होता है। और जो हम चाहते हैं जीवन में वो नहीं मिलता तो दुख होता है।
कुल मिलाकर 5 स्कंधों से निर्मित ये शरीर दुखों का घर है। और हम क्या ढूंढते हैं इसमें? सुख। तो जो चीज में दुख ही दुख है और हम उसमें सुख ही सुख ढूंढेंगे तो हमें सुख मिलेगा कहां से? तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने इस संसार के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। क्या बात कही? कि भाई सबसे पहले तो दुख को ढूंढो। भगवान बुद्ध किसकी खोज में गए थे? पहले महामानव। भगवान बुद्ध से पहले और उनके बाद सारे लोग जो हैं सुख की खोज में लगे हुए हैं। सुख चाहिए सबको। आपको भी सुख चाहिए ना? आपको भी सुख चाहिए। लेकिन अकेला व्यक्ति भगवान बुद्ध जो सुख को छोड़ के दुख की खोज में गए। अभी मैंने जो बताया दुख बताया ना, सुख तो बताया नहीं मैंने कि सुख क्या है। तो सुख क्या है वो कोई जानता नहीं है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन में जितने भी दुख हैं उनको समाप्त कर दो, तो जो शेष रह जाएगा वो क्या रहेगा? सीधी सी बात है। गरीबी एक दुख है। तो जो लोग इस बात को जान जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, कर्मठ हो जाते हैं, प्रयत्न करने लगते हैं, तो उनका गरीबी का दुख दूर हो जाता है। जब गरीबी का दुख दूर होता है तो क्या आता है? क्या आता है? गरीबी दूर होगी तो क्या आएगा? अमीरी आएगी। बच्चे जानते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। तो ये सीधी सी बात है। भगवान बुद्ध कोई भी ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जो आपके सामने ना हो। बातें सारी हमारे सामने हैं, लेकिन हम जानबूझ के जो है अंधे बने हुए हैं, जानबूझ के उनको इनकार करते हैं। मृत्यु जो है सत्य है, और जो इस सत्य को पहचान लेते हैं, जो जान जाते हैं कि मैं किसी भी क्षण जो है इस पृथ्वी पर काठ के टुकड़े की तरह पड़ा रहूंगा जिसमें कोई जान नहीं होती है, तो उनके शोक शांत हो जाते हैं, वो दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अब सोचिए हम दुखी क्यों होते हैं? डर किस बात का? अंधेरा हो रहा है तो मैं जाने से डर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मरने से डर लगता है। कहीं मर ना जाऊं, कोई मार ना दे, कोई भूत ना आ जाए, है? कोई हथियार से ना मार दे, कोई गोली से ना मार दे। डर ही डर। इतना डर है कि मैं जीना ही भूल गया हूँ, मैं जीना ही भूल गया हूँ। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं जो लोग अपने इस मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, ये सबको पता है कि मरना सबको ही है। किसी को पता है कि नहीं मरना? कोई कह सकता है कि मुझे नहीं मरना है? आप में से कोई कहता है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगी? है कोई? सब मरेंगे, जानते हैं, तो डरते किस बात से? अच्छा कब मरेंगे? कब मरेंगे? हैं? पता नहीं? पता है किसी भी क्षण। मैं बोल रहा हूं, कोई गारंटी है कि अगले क्षण में जीवित रहूंगा? हार्ट अटैक है, दुर्घटना, कुछ भी हो सकता है। मरने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। तो फिर मैं किस बात के डर में जी रहा हूं? किस बात से डर रहा हूं? स्वीकार क्यों नहीं करता कि मैं किसी भी क्षण मर सकता हूं? जो व्यक्ति इस बात को, इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वो निडर हो जाता है। भय खत्म, भय खत्म। बताइए बुरी बात है अच्छी बात है? एक एक बात काम की है। यही बातें बौद्ध लोग करते हैं, और यही बातें जब भारत में भगवान बुद्ध के द्वारा प्रचारित और प्रसारित हो रही थी तो सारे लोग सुखी थे। लेकिन जब भगवान बुद्ध को यहाँ से गायब कर दिया, किसने गायब किया? किसने गायब किया? जिस जिले में आप रहते हैं उसी के ऊपर ये कलंक है। यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी बौद्ध धर्म के नाश की कहानी। साथ में अयोध्या है, अयोध्या जिला लगता है, फैजाबाद जिला है। अयोध्या है, सरयू नदी बहती है। इसका नाम क्या है नदी का? घाघरा। और वहां क्या कहते हैं अयोध्या में इसको? क्यों कहते हैं इसको सरयू? क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अयोध्या में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया था। उससे मित्रशुंग नाम के राजा ने, जो यहाँ पे उसने धोखे से कब्जा किया था शासन पर, अयोध्या का सिर्फ है, बहुत बड़ा राजा था, बहुत छोटा सा राजा था। तो उसने ये घोषणा की थी कि जो व्यक्ति किसी भी बौद्ध भिक्षु का सर काट कर लेकर आएगा तो उसको 100 सोने की असरफियां या मोहरें मिलेंगी। तो लोग जो है बौद्ध भिक्षु के सर काट काट कर लाने लगे, और जब वो सर लाता तो सर को कहाँ डालते? नदी में। तो वही घाघरा नदी जो है, जो घाघरा नदी है सारी तरफ जो है अयोध्या में क्या हो गई?
सरयू, सर से युक्त, सर से भर गई, सरयू बन गई। सोचिए कितना बड़ा पाप जो है इस देश में हुआ है। इससे बड़ा पाप है कोई? और जब लोग जो है क्या करते थे कि उसी मुंडी को दोबारा ले आए इनाम पाने के लिए, और जब उसको पता लगा कि ऐसा कर रहे हैं लोग जो है, तो कोई भी लेकर आता तो पहले उसको फोड़ देता। अब ये मुंडी को फोड़ने का मतलब क्या मतलब हुआ? नारियल फोड़ना। आप जिस प्रथा को अपनाते हो शुभ मुहूर्त पे नारियल फोड़ते हो, क्यों फोड़ते हो? कहां से चली प्रथा? कौन से धर्म ग्रंथ पे लिखी है ये? क्योंकि आप लोग तो पढ़ते नहीं हो। बताइए आप में से कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा है? रामायण पढ़ी आप में से किसी ने? महाभारत पढ़ी? पुराण पढ़ा? वेद पढ़े? कुछ पढ़ा? चलो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, गूगल करा, गूगल पे तो सब कुछ मौजूद है, वहां से पूछ लेते कि भाई ये जो नारियल की जो प्रथा है ये कब से चली, कौन से वेद में लिखी है और कौन सा धर्म है ये। तो अधर्म हम करते जा रहे हैं और लोग हमसे करवाते जा रहे हैं, लेकिन धर्म और अधर्म में हम फर्क नहीं समझ रहे। अच्छा ये बताइए, आप सभी लोग जो है धार्मिक हैं, कोई पापी तो नहीं है? कोई पापी तो नहीं है? थोड़ा ऐसे ऐसे हिलाओ, मुंडी हिलाओ। मुंडी तो खैर ठीक है, जो हो गया सो हो गया। कोई पापी तो नहीं है? पक्की बात है? पक्की बात है? कोई पापी नहीं है, सारे धार्मिक हैं। अच्छा गाली कितने लोग करते हैं? गाली कितने लोग करते हैं? सारे करते हैं। अच्छा आपके यहाँ ये भी प्रथा होगी कि गाली देने को जो है धर्म कहते होंगे, ऐसा ही है? गाली देने को धर्म कहते होंगे, हैं? जुआ खेलने को धर्म कहते होंगे, ऐसा ही है ना? नहीं ऐसा है वास्तव में। एक कहानी सुनाता हूँ आपको मैं, महाभारत की सच्ची कहानी है। आप थोड़ा सा बातें आपस में मत करो, मुझे बता दो क्या बात है, या यहाँ पर आके बताइए, सबको बताइए जो भी बात है। महाभारत की कहानी में क्या होता है कि एक राजा है, नाम है कृष्ण, सुना है नाम? और कृष्ण जी जो है दुर्योधन के पास जाते हैं। किस लिए आते हैं? कि भाई दुर्योधन को समझाने के लिए। अब समझाने का तरीका क्या होता है? समझाने का तरीका होता है कि दोनों पक्षों में जो है शांति स्थापित हो जाए। लेकिन वहां पर क्या कहते हैं, देख भाई दुर्योधन, या तो 5 गांव दे दे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब बताओ समझाने तरीका है क्या? समझाने तरीका है क्या? और वो 5 गांव क्यों दे दे, बताओ मुझे। कभी कंबल बांटने से गरीबी दूर हुई है क्या? भोजन दान करने से, कंबल बांटने से गरीबी दूर होती है क्या? तो दुर्योधन तो समझदार है कि इनको 5 गांव दिए तो फिर ये ताकतवर हो जाएंगे, फिर अटैक करेंगे। क्यों 5 गांव दो और किस लिए दो? नहीं किस बात के लिए 5 गांव दो, वो सोचता है इस बात को? ये मांग जो है कृष्ण जी की सही है या गलत है? अच्छा चलो ठीक है, उसने मना कर दिया, अब हमें झगड़ा शांत करना है ना? अगर कृष्ण जी को झगड़ा शांत करना होता तो एक उपाय और था। कृष्ण जी खुद भी तो हजारों गांव के राजा थे, कितनी पृथ्वी के राजा, तो उन्होंने क्यों नहीं 5 गांव दे दिए? 5 क्यों 10 दे देते, 100 गांव दे देते? शांति तो करना था, आग तो बुझानी थी, लेकिन नहीं। क्योंकि जो संस्कृति ये सिखाती हो कि हमें अगर कोई हमें 1 गाली दे तो हमें 10 गाली देनी है, तो वहां शांति कैसे हो जाएगी? हो जाएगी क्या? तो युद्ध किस लिए हुआ? युद्ध किस लिए हुआ था? शांति स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। और वहां पर लाखों लोग मारे गए, मारे गए। लाखों लोगों के मारे जाने के बाद भी क्या शांति स्थापित हो गई? धर्म बच गया? नहीं बचा। फिर किस लिए युद्ध हुआ और किसने कराया है? अच्छा वो साथ किसका दे रहे हैं? दुर्योधन अगर पापी है तो युधिष्ठिर क्या है? धर्मराज है। अच्छा धर्मराज कैसे हैं? जुआ खेलना धर्म है। जुआ खेला उन्होंने? बताइए आप अपने बच्चों को जुआ खेलना सिखाते हैं क्या? मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? गलत काम है, धर्मराज कर रहे हैं और आप कह रहे गलत काम है, ऐसा कैसे हो जाएगा? जो काम धर्मराज कर रहे हो और ईश्वर साक्षात उसका सपोर्ट कर रहे हो, तो वो काम गलत होगा या सही होगा? आप ईश्वर की निंदा कर रहे हैं, आप पर मुकदमा चल सकता है। आपको पता है? आपको कल ही हम बच के आए हैं, बड़ी मुश्किल से कल ही बच के आए हैं। अकल की बात कहना इस देश में बहुत भारी पड़ता है।
अकल की बात नहीं कह सकते हैं? अच्छा, जुआ खेला तो खेला, लेकिन अपने भाइयों को दांव पे लगा दिया। अब बताइए, ये धर्म है? अपने भाइयों को, इंसानों को जुए में दांव पे लगाना धर्म है क्या? सोच लीजिएगा हाँ ना करने से पहले। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं खाली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्म है, धर्म है। जो कह रहे हो आप कह रहे हो, आप भुगतना। ठीक है? अच्छा, भाइयों को लगा दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पत्नी को दांव पे लगा दिया, ये धर्म हो गया? मतलब अधर्म की पराकाष्ठा को पार कर दिया, अधर्म करने की हद पार कर दी। और हम कह रहे हैं धर्म राज युधिष्ठिर, धर्म को बचाना है। किस धर्म को बचाना है? अधर्म तो खुद कर रहे हो और कह रहे हो धर्म को बचाना है। कैसे धर्म बचेगा? धर्म कैसे बचेगा? है? फिर आप जो है हिंसा से जो है शांति स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन इसी देश में एक और महामानव हुए, भगवान बुद्ध। उन्होंने कहा कि ना ही वेरेन वेराणी समंती कुदाचन अवेरेन च समंती ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। आप बताइए भगवान बुद्ध सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? कैसे? अगर आपको कोई गाली देता है तो आप क्या करते हो? गाली देता है कोई तो क्या करते हो? गाली देते हो ना। फिर कह रहे हो सही कह रहे हैं। सही कह रहे तो गाली क्यों देते हो? तो जो व्यक्ति इस देश के लिए कल्याणकारी है, आपका कल्याण चाहता है, उसको तो हमने देश से भगा दिया। भगा दिया